अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक आजकल के हवाले से एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि आजकल जो हमारे पाकिस्तान का इन्वायरमेंट चल रहा है वो बहुत ही गर्म है। तो आजकल बहुत से लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है। तो सबसे पहले हम हीट स्ट्रोक को डिफ़ाइन करेंगे। तो heat stroke is a condition caused by your body overheating, usually as a result of prolonged exposure to or physical exertion in high temperature। अब इस डेफिनेशन से क्या हो रहा है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी ओवर हीट हो रही है। ओवर हीट क्यों हो रही है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, कि आपका बार बार सन से एक्सपोजर हो रहा है। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और आप हाई टेम्परेचर के अंदर कॉन्टीन्यूस रह रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ओवर हीट हो रही है और आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। अब हीट स्ट्रोक किन किन लोगों में हो सकती है और उसमें होता क्या है, उसमें अगली लाइन भी लिखी हुई है कि उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। जब एक बंदे की बॉडी का टेम्परेचर 104 पे जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत गर्म हो जाएगा और इसमें कुछ सिम्टम्स आना शुरू होंगे जो कि हीट स्ट्रोक की अलामात हैं। अब हीट स्ट्रोक में रिस्क पे कौन लोग होते हैं? दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो बहुत ओल्ड है पीपल हैं, बूढ़े लोग, और एक जो बिल्कुल बच्चे लोग हैं, ठीक है, छोटे बच्चे। तो इन दोनों को हीट के एक्सपोजर से हम लोगों ने बचाना है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स में भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वो लोग जो मज़दूर हैं, जो सारा दिन धूप पे काम करते हैं, तो उन लोगों का भी एक्सपोजर हो रहा है हीट से। और कुछ स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट हैं, जो जिनको धूप में मुसलसल अपना जो है वो वर्कआउट करना पड़ता है, तो उन लोगों को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जो इनफ वाटर ड्रिंक नहीं करते, जिनको कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब नोशी करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो एयर कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको गर्म हवा और गर्मी में रहना पड़ता है। और कुछ वो लोग जिनको धूप पे या फिर ड्राई इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। नेक्स्ट हम इसकी सिम्टम्स बता देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि जब ये सिम्टम्स किसी में हों तो उसको हीट स्ट्रोक है। सबसे पहले क्या होगा, उसका टेम्परेचर 103 104 से राइज़ करेगा। उसको एक थ्रॉबिंग किस्म की हेडेक होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में तंगी होगी, स्वेटिंग उसकी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि उसकी जिस्म बिल्कुल ड्राई हो गया है, उसके अंदर वाटर कंटेंट रहा ही नहीं है, तो स्वेटिंग नहीं होगी। सडनली उसका बीपी लो होगा, उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, उसकी टंग ड्राई हो जाएगी, उसके लिप्स ड्राई हो जाएंगे, उसके सर चकराना शुरू हो जाएगा, डिज़ीनेस स्टार्ट हो जाएगी, उसको लगेगा मुझे मतली हो रही है, मुझे वॉमिटिंग की कंडीशन फ़ील हो रही है। और हो सकता है कि कंडीशन इतनी वर्स हो जाए कि वो फेंट हो जाएगी, उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी आ जाए, लेकिन ये थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में होगा। अगर हमें कहीं भी लगे कि ऐसी कोई सिम्टम्स किसी बंदे में आ रही हैं तो हमें फ़ौरन से क्या करना चाहिए, हमें उसको कहीं कूल एरिया में लेकर जाना चाहिए। अगर पेशेंट है, हॉस्पिटल हमारे पास आया, तो फ़ौरन से एयर कंडीशन ऑन करें और पेशेंट को एसी के नीचे सुलाएं। उसको इस तरह से हमने सुलाना है कि उसके सर वाली जो साइड होगी उसको हमने ऊंचा कर देना है और बाजू भी उसके ऊंचे कर देने हैं। फिर हमने उसको कोल्ड वाटर ऑफ़र करना है, ठंडा पानी पिलाना है। अगर उसने कोई टाइट क्लॉथिंग की हुई है तो हम उसको लूज़ कर देंगे, और अगर उसने ओवर क्लॉथिंग की हुई है तो हम जो उसकी जैकेट वगैरह होगी या ऊपर से कुछ डाला हुआ होगा, उसने एक्स्ट्रा क्लॉथिंग की हुई है, उसको हम रिमूव कर देंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि आप जाकर कूल वाटर में शॉवर लें, ठीक है। या अगर वो शॉवर वहाँ पे नहीं ले सकता, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो हम उसको किसी न किसी गीले कपड़े के अंदर फ़ोल्ड कर देंगे, वेट शीट उसको प्रोवाइड करेंगे और उसको कहेंगे कि ये ठंडी चादर जो है, ठंडे पानी वाली चादर अपने इर्द गिर्द लपेट लो। इस दौरान हम उसका टेम्परेचर भी बार बार मेजर करते रहेंगे और उसका लेवल ऑफ़ रिस्पॉन्स भी चेक करते रहेंगे। अगर तो वो नॉर्मल कंडीशंस में, यानी स्टार्टिंग वाली फ़ेज़ में, उसकी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स नहीं है, तो ये कूल वाटर पीने से और ठंडे पानी का कपड़ा जो उसने इर्द गिर्द लपेटा होगा उसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा वर्स हो रही है तो उसके लिए हमें उसको मज़ीद थोड़ी देर हॉस्पिटल ही रखना पड़ेगा, जब तक उसका बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता। आगे हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ इमरजेंसी, जिसमें हमने ये बताया कि अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है, वो अनकॉन्शियस हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे। फिर उसके लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं फास्ट रूल। हम उसके देखेंगे फास्ट में एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म्स रेज्ड, एस फॉर स्पीच एंड टी फॉर टाइम। फेस में हम देखेंगे कि उसका जो माउथ है वो ड्रॉपिंग है और स्माइल लूप साइडेड है, यानी कि उसका मुंह थोड़ा सा साइड से लटका हुआ आपको फील होगा, और स्माइल भी जैसे सीधी नहीं होगी, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी फील होगी। और फिर दूसरी चीज़ कि वो अपनी आर्म्स बिल्कुल रेज नहीं कर सके क्योंकि वो कॉन्शियस ही नहीं है, बिल्कुल फेंटिंग वाली सिचुएशन में है।
और अगर हम उसको बुलाएंगे तो उसकी जो स्पीच होगी वो स्लरी होगी, वो सिंपल नहीं होगी अगर वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली कंडीशन में है। तो टी फॉर टाइम, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये सारी सिम्टम्स हमें शो हो रही हैं तो इट्स टाइम टू कॉल इमरजेंसी, जो हमारी 112 है। और इसी तरह जो भी बाकी कंट्रीज़ में उनका कोड होगा, तो हमें इमरजेंसी सिचुएशन में उनको बुलाएंगे और हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। तो ये थे साइंस ऑफ इमरजेंसी उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल से बाहर किसी भी इस तरह के हीट स्ट्रोक वाली सिचुएशन के लोगों को रिसीव करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी प्रिवेंशंस हैं, जो कि आपके बिल्कुल सामने लिखी हुई हैं, बहुत ही इजी हैं टू फॉलो, और ये आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए कि क्या आप अगर अल्कोहल यूज़र हैं तो प्लीज़ इतनी गर्मी में अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल मत करें, वैसे भी नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। सेकंड कि आपने बहुत ही थिन क्लॉथ पहनने हैं, ठीक है, और ऐसे कलर्स पहने जो सन की जो लाइट है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब ना कर सकें, यानी लाइट कलर्स पहने, डार्क कलर पहनने से अवॉइड करें। फिर लिमिट कर दें आउटडोर टाइम एक्टिविटीज़ को, धूप के टाइम के आप बाहर ना निकलें फ़िज़ूल किसी भी अगर काम नहीं है तो। फिर आपने क्या करना है, प्रोटेक्शंस यूज़ करनी। जब भी घर से बाहर जाना है तो आपने क्या करना है, सन ग्लासेस यूज़ करनी है, सर पे कैप रखनी है, अगर आप बड़ी एज के हैं कैप यूज़ नहीं करना चाहते तो कपड़ा या रुमाल लाजमी अपने सर पर रखना है, ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा गीला करके रख लेंगे तो और भी बेहतर होगा। इसके अलावा आपने सनस्क्रीन का यूज़ करना है, यानी सन ब्लॉक लगाना है, उससे क्या होगा आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहेगी, उस पर भी डार्कनिंग इफ़ेक्ट नहीं आएगा, हीट स्ट्रोक से भी बच जाएंगे। अम्ब्रेला का यूज़ करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर इनटेक करना है, क्योंकि ये आपका बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। और एंड द लास्ट वन इज़ टू कूल शॉवर, आपने कोल्ड वाटर से शॉवर लेना है, सुबह भी, दोपहर भी और शाम भी। सो दैट्स हीट स्ट्रोक। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वाकई वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी करें। थैंक यू।